से पूछा, तुलसी से पूछा, वृक्ष पीपल वृक्ष से पूछा, बरगद से पूछा, कोई पता नहीं। और जैसे ही आई है राधा के पास, जब राधा को देखा, राधा रो रही है, सारी गोपियां रो रही, यमुना के किनारे आ गई और बड़े सुंदर 19 श्लोक गोपी गीत गाया। प्रेमी 19 श्लोक लिखे व्यास जी ने, लेकिन समय नहीं। कहने का भाव है यमुना के किनारे जाकर के गोपियां कह रही हैं, एक ही बस इतनी बात समझ ले, क्योंकि कंस वध होना है, समय रहा नहीं। कि आज गोपियां कह रही हैं कि हे कन्हैया, या तो हमें दर्शन दे दो, अगर दर्शन नहीं देंगे तो यमुना में कूद कूद करके हम भी अपने प्राणों को छोड़ देंगे। अब कन्हैया समझ गए कि गोपियां मेरे बिना जीवित रहने वाली नहीं है, प्रकट हो गए और प्रकट होकर के दोबारा से महारास हुआ। प्रेमी महारास हुआ बाद में, फिर रास हुआ, फिर बाद में महारास। वही महारास के बारे में वृंदावन कभी जाना तो दर्शन करना। मेरा कहने का भाव यह है कि एक बार भोले बाबा भी आए महारास में वृंदावन में। इन्होंने पार्वती से कहा, कहां जा रही हो? पार्वती ना बोली। दोबारा फिर भोलेनाथ कह रहे, कहां जा रही हो? कहां जा रही हैं? पार्वती ने कहा, बताना पड़ेगा मेरे भोलेनाथ को। तो उन्होंने कह दिया कि हम वृंदावन धाम जा रहे। कि क्यों? कि वहां हमारे बांके बिहारी का महारास होता है। तो भोले बाबा कह रहे कि हमें उलवाए ले चलो। पार्वती हंस के बोली कि वहां पुरुष नहीं जा सकते हैं, केवल स्त्री जा सकती है। अब ध्यान देना कथा। कहने का भाव है स्त्री जा सकती है। श्री दामा मधुमंगल कितने मित्र थे कन्हैया के, लेकिन रास में किसी को प्रवेश नहीं मिला, केवल गोपियों को ही क्यों मिला? कहने का भाव है हमारी तुम्हारी अपेक्षा हमारी माता बहनों में श्रद्धा भक्ति बहुत होती है। भगवान से मिलने के लिए 3 चीजें चाहिए, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास। हमारे तुम्हारे अंदर श्रद्धा की भी कमी है। श्रद्धा तो है, लेकिन माता बहनों में हम तुमसे श्रद्धा बहुत ज्यादा है। हम तुम कथा सुनने आएंगे, दूर से हाथ जोड़ेंगे, बैठ जाएंगे। मेरी माता बहनें कथा सुनेंगी, कुछ भी लाएं हाथ में प्रसाद के रूप में लेकर के जरूर आएंगी। राधे, इन्हीं की मेहरबानी है कि प्रसाद बंटता है बड़ी अच्छी तरह से। श्रद्धा बहुत है। प्रेमी दूसरा है भक्ति। भक्ति होनी चाहिए भगवान से मिलने के लिए, भक्ति बहुत है। हमारी तुम्हारी अपेक्षा माता बहनों में भक्ति बहुत ज्यादा है। तीसरी चीज है विश्वास। बस भगवान एक ही कमी छोड़ गए कि विश्वास बहुत कम है। कथा सुनेंगी, बड़बड़ी गर्दन हिलावेंगे कि सब सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सब मामला गड़बड़ हो जाए। राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो गोविंद भगवान की जय। कहने का भाव, भोले बाबा ने कहा तो पार्वती ने कहा कि तुम नहीं जा सकते। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि क्यों? कि वहां स्त्री जाती है। भोले बाबा बोले, हम गोपी बन जाएंगे। आप गोपी बनोगे? साड़ी बांधनी पड़ेगी कि पहन लूंगा। ये प्रमाण है भगवत प्रेमियों के। आपने सुना होगा वनवास के समय राम जी ने सीता का श्रृंगार किया। राम ने चित्रकूट में सीता का श्रृंगार किया। राधा का श्रृंगार मेरे वहां के बिहारी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर मैया पार्वती श्रृंगार भोले बाबा का कर रही है। साड़ी बांधी है, होठों पे लाली लगा दी है, सब कुछ श्रृंगार पूरा हो गया है। नाक में नथनी पहना दी। भोले बाबा कह रहे हैं जी कहाँ गड़बड़ है रही है? इतना ही ठीक है, मैं घूंघट बांधे रहेंगे, खोलेंगे नहीं। नथनी बांध ली, प्रेमियों पैरों में बिछुआ पहन लिए और पायल पहना दी, पहनने वाली पायल। और अब पार्वती कह रही है थोड़ा सा पैर हिलाइयो। जो पैर हिलायो, जो छमछम की आवाज आई, आहा भोले बाबा गदगद हो गए। लेकिन मैया पार्वती कहने लगी कि अब भोले बाबा कह रहे कैसे लग रहे हो? बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छे, मुझे कोई पहचान तो नहीं पाएगा कि नहीं? पार्वती कह रही बस एक ही प्रार्थना है कि जब महारास में नाच होगा तो धीरे धीरे नाच वो शुरू करियो। सही कहा है ना भाई? माता बहन को नाच वो अलग हो, हमारा तुम्हारा अलग हो। हम तुम नाचेंगे तो धम नहीं धम बोले।
तो कह रही है कि धीरे धीरे पामे घूमी और राधे राधे। भोले बाबा गए, बहुत छुपाया, लास्ट और अंत में इतना ही कहूंगा, बहुत छुपाया। घूंघट लगाए हैं, महाराष्ट्र में प्रवेश कर गए। और जैसे ही मेरे बांके बिहारी ने प्रवेश किया है, महाराज शुरू हुआ, पूरे महाराष्ट्र में उजाला हो गया, उजाला फैल गया। भगवान कन्हैया ने विचार किया कि ये उजाला कैसे हुआ। और जैसे ही नेत्र बंद करके ध्यान किया, आंखों से अश्रुधारा बह पड़ी कि मेरे भोलेनाथ आ गए। क्योंकि भोलेनाथ शंकर भगवान के माथे पर चंद्रमा था। अरे घूंघट लगा लिया तो क्या है, चंद्रमा ने अपना प्रकाश रास में छोड़ दिया। मेरे बांके बिहारी समझ गए कि मेरे शंकर भगवान आ गए। राधे राधे मेरे प्रेमी। महारास हुआ, लेकिन बांके बिहारी ने कुछ नहीं कहा। पूरी रात महारास भयो, सवेरा होने को जा रहा है। भगवान ने कहा, सारी गोपियां अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाने लगी। भोले बाबा ने बड़ी लंबी सांस खींची कि हाय भगवान बच गए, हमारी पोल नाए खुली। लेकिन जब गोपी जाने लगी तो भगवान कन्हैया कह रहे, गोपियों तनक रुक जाओ। कि क्यों? कि महारास रोज भयो, लेकिन आज को सो आनंद पहली बार ही आए वे, कबू आयो ना। क्यों? कि आज हमारे महाराष्ट्र में एक नई नवेली गोपी आई है, ने थोड़ा परिचय तो कराए दूं आपसे। भोले बाबा समझ गए कि अब हमारे भी तो उतरवे वाले। आहा, बांके बिहारी जी आए और जो घूंघट उठाया, आहा, दोनों की नजर मिली। प्रेमी ये प्रमाण है, दोनों की आंखों में से आंसू गिर रहे हैं। बांके बिहारी देख करके रोने लगे कि मेरी वजह से तुमने नाक में नथनी पहनी, होठों पर लाली लगाई मेरे दर्शन के लिए, इसका हिसाब मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन बांके बिहारी की आंखों में आंसू देखे तो बोले बाबा भी रो रहे। बोले बाबा क्यों रो रहे हैं? वो बार बार बांके बिहारी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि तुमने मुझे महाराष्ट्र में प्रवेश करा दिया, मैं धन्य हो गया। छाती से लगाए बोले बाबा और कह दिया कि आज से एक नाम तुम्हारा और बढ़ गया, गोपेश्वर भगवान। बोलो गोपेश्वर भगवान की। प्रेमी भोले बाबा मिलने के लिए नर से नारी बन गए।